तो हेलो गाइस, मेरा नाम है फ़हाद इकबाल एंड आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, पर आज जो मेरी वीडियो होने वाली है वो एक्चुअली होने वाली है कि कैसे एक बीडीएस स्टूडेंट या बीयूएम स्टूडेंट या बीएमएस या कोई भी डिग्री लिए हुए स्टूडेंट कैसे एमबीबीएस तैयारी कर सकते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ूँ कि कैसे किया जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि पहले अपना जानना है कि आपका नीट मार्क्स आया कितना और कितने पर आपके, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये बहुत वेरी करेगा। हो सकता है कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका ज़्यादा मार्क्स होगा नीट में, हो सकता है ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, एनीथिंग। तो आपको पहले वो जान लेना है कि हाँ मेरा इतना मार्क्स है। एंड देन जैसा कि बोला जाता है कि एक ड्रॉपर को नीट की तैयारी फ्रॉम द ज़ीरो लेवल करना चाहिए, बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे मतलब कि एक जो नीट ड्रॉपर है जो कुछ मार्क्स लेकर आया, सपोज दैट कि वो 400 मार्क्स लेकर आ रहा है, बहुत कम मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। वो नीट 2025 में 400 मार्क्स लेकर आया एंड उस बेसिस पर उसको ठीक है एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, कुछ भी कोई भी एक कोर्स का कॉलेज मिल गया और उसने वो एक एज अल्टरनेटिव ले लिया ताकि आगे जाके उसकी प्रॉब्लम ना हो। तो देन अब वो तैयारी करना चाहता है, तो अब वो क्या करेगा कि उस 400 को पहले समझे कि हाँ मुझे 400 है, मतलब कि मुझे कुछ कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर है। पीवाईक्यूज मेरे कुछ कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे क्लियर नहीं है, तो मुझे वो क्लियर करना है। तो पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप मैं यही बोलूँगा कि अपनी आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने में क्या होता है कि आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि हाँ मेरा नीड्स मार्क्स इतना आया, मेरी ये टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं मजबूत हूँ, इस टॉपिक में मैं कमज़ोर हूँ, इस टॉपिक में मैं वीक हूँ। ये है हमारा सेकंड स्टेप कि हर एक चैप्टर्स को आपको सब्जेक्ट वाइज ए बी सी में डिवाइड करना है। ए में वो चैप्टर्स आते हैं जो आपके लिए बहुत इजी हो चुके हैं, है ना, जिनको आप आराम से कर सकते हो। ऐसे बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैप्टर, और फिजिक्स में मैं मानता हूँ कि बहुत कम ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए इजी होंगे। उसके बी में आता है मॉडरेट लेवल की, हाँ मुझे इसमें कॉन्सेप्ट तो है, क्वेश्चन कभी कभी सही हो जाते हैं और कभी कभी सही नहीं होते हैं। तो बी में वैसे चैप्टर्स आएंगे कि हाँ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर तो है बट उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी कभी सही हो रहा है, कभी कभी गलत हो रहा है। एंड द थर्ड पार्ट आता है इसमें से। थर्ड पार्ट में आपका क्या आएगा कि थर्ड पार्ट में आएगा हार्ड लेवल, कि हाँ मैंने ये टॉपिक या तो पढ़ा ही नहीं है या तो पढ़ा तो मैंने समझा ही नहीं है, तो आंसर तो बहुत दूर की बात है कि इससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एंड द थर्ड पार्ट में आता है कि जो भी चैप्टर आपके ए लेवल के हैं, आप उनको अब लेक्चर मत देखो, आप उनके टॉपिक में मत घुसो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। सिंपल, क्योंकि आपको वो आता है, फालतू में आप उसमें घुसे वो अपने आप। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें कोई चीज़ आता है पर हम जानबूझ के वही चीज़ पढ़ते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है, हमारा डोपामाइन रिलीज होता है और हमें लगता है वाह वाह हम तो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से डिसाइड होता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक तो मुझे आता ही है, ये तो मैं सही ही कर दूंगा, तो उस टॉपिक में घुसना भी नहीं है। देन फॉर बी, बी में आपको क्या करना है कि बी में आपको अच्छे से एक बार वीडियो देखना है, एक बार वीडियो देखना है, सिर्फ एक बार आपने वीडियो देख लिया, अब उसमें घुसना नहीं है बहुत ज़्यादा। एंड ए और बी में अब आपको क्वेश्चंस लगाने डायरेक्ट, जितना हो सकता है क्वेश्चन लगाने हैं उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू बनाओ, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक बनाओ। अगर आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन लिया है या किसी ऐप पर है तो आप उनमें डायरेक्ट घुस जाओ और सीधा सीधा क्वेश्चन लगाने लग जाओ कि हाँ भाई ये चैप्टर्स तो मुझे बहुत बढ़िया से आते हैं, मैं अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लगाऊंगा। देन सबसे हार्ड पार्ट, द सी पार्ट, जो हम लोग को बिल्कुल ही नहीं आता है। तो सबसे पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले लेक्चर देखो। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है अपनी नीट जर्नी में, और मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग करते हैं, कि वो चैप्टर्स ही नहीं पढ़ते हैं। वो कुछ कुछ टॉपिक जो हार्ड है उन्हें छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार यार ये तो नीट में आएगा ही नहीं, ये छोड़ देते हैं, ये टॉपिक बहुत हार्ड है। कभी भी नेग्लिजेंस नहीं करना है। हमारे डॉक्टरी में एक कहावत है, डॉक्टर बनने जा रहे हो सबसे पहला यही कहावत है कि जान कभी भी नेग्लिजेंस के कारण नहीं जाना चाहिए, कि लापरवाही में जान चली गई। पता है मुझे सिम्टम्स आ रहे पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, पता है मुझे सिम्टम्स आ रहे पर मैं इलाज नहीं करा रहा हूँ, मुझे पता है डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये दवा ले लो तो ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो नेग्लिजेंस के कारण होता है ना, ये ही सबसे बड़ा घातक है। तो सबसे पहले आपको नेग्लेक्ट किसी भी चैप्टर को, टॉपिक को नहीं करना, चाहे वो टॉपिक हार्ड हो चाहे वो आसान हो। याद रखो मेरे भाई, कोई भी चैप्टर तब तक हार्ड होता है जब तक वो समझ में नहीं है। एक बार जो चीज़ समझ में आती है वो बिल्कुल, जब हम लोग 7-8 में होंगे तो हमें 7-8 हार्ड लगता था, जब 10 में गए तो 10 हार्ड लगने लगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे का चीज़ आसान लगने लगा। तो बस एक बार समझने का देर है कि आप किसी एक टॉपिक को उठाओ। अगर आपको टीचर्स नहीं समझा सकते तो आप यूट्यूब पे जाओ, सिंपलेस्ट टॉपिक को ही सर्च करो और उस टॉपिक में से ढूंढो कि हाँ मुझे ये टॉपिक ठीक करना है।
और आप उस टॉपिक को ठीक कर लो, अपना बेसिक एक कॉन्सेप्ट बना लो। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप उसको क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 मेरा बेसिकली इसी बात पर है कि हमें क्वेश्चंस लगाना है। देखो मेरे भाई, हम लोग प्री बोर्ड नहीं देने जा रहे, ना ही कोई रिटेन टेस्ट है ये है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। और जब भी कोई एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होता है तो वो 3 चीज़ को आपको देखता है। एक होता है पेशेंस, कि तुम में सब्र है कि नहीं, तुम 180 क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो 3 घंटे में। मेनली तो यही होता है कि तुम 3 घंटे में अपना वक्त दे सकते हो नहीं, क्योंकि तुम आप देखोगे जब पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा में हम पढ़ते पढ़ते कहीं और चले जाते हैं, कहीं दिमाग हमारा कहीं और चला जाता है। तो तुम्हें सबसे पहले तो इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा कि तुम 3 घंटा कंसंट्रेट करके एक जगह पे बैठ पाओ, एक जगह पे दिमाग लगा पाओ कि हाँ हाँ यही होता है भाई, ऐसे ही होता है। 3 घंटा मुझे बैठना पड़ेगा, सिटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए है क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन जितना लगाओगे दिमाग उतना खुलेगा। यकीन मानो एमसीक्यू बेस्ड का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी टॉपिक का जब तुम एमसीक्यू लगा लेते हो, जब तुम कॉन्सेप्ट बना लेते हो, तो सबसे मेनली इंपॉर्टेंट यही होता है कि तुम अब उस टॉपिक को समझ गए तभी तुम एमसीक्यू लगा पा रहे हो। तुक्का तो यहाँ नहीं चलता मेरे भाई। नीट में, नीट हो या कोई भी एग्जाम पेपर हो, तुक्के के भरोसे तुम हो तो देख सकते हो कंपटीशन कितना हाई है। तुमसे बड़े बड़े किस्मत वाले कोई बैठे होंगे तो तुक्का लगा रहे होंगे। तो तुक्का नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन बनाना है। देखो, हो सकता है कि मेरी बातें आपको सुनने में हार्ड लग रही हो कि हाँ मतलब ये तो सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ तो स्टेप। देखो मेरे भाई, रास्ता ही वही है। जब आपको पता है कि मुझे मंजिल तक जाना तो मुझे यही रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। अगर आप वो रास्ता पकड़ लेते हो, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि हाँ मुझे ये करना पड़ेगा, तो यू शुड डू इट। यू शुड डू इट एंड यू विल डू इट। आप कर लोगे, एक बार आप कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यकीन मानो, जब भी टेस्ट दोगे, अगर आपके स्टार्टिंग में 400 आते हैं, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप एमसीक्यू लगाओगे। एमसीक्यू सबसे कंपलसरी है लगाना। देन आता है मेरा स्टेप 5। अब आपने क्या है, आपने टॉपिक देख लिए, आपने चैप्टर्स लगा लिए, आपने लेक्चर देख लिया, आपने एमसीक्यू भी बना लिया। नाउ इज़ द टाइम फॉर द मेन थिंग, जो कि सब लोग गलती करते हैं, वो है हमारा टेस्ट सीरीज़ लगाना। कोई भी इंस्टीट्यूट का आपको टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना ही करना है, एंड वीक में 3 बार आपको लगाना पड़ेगा। ये स्पेशली फॉर ड्रॉपर है, मैं फ्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है वो एक ड्रॉपर है, और वो मे भी, अगर वो सिर्फ ड्रॉपर है, प्लेन ड्रॉपर, या फिर हो सकता है कि वो BDS लिया हुआ होगा, BOMS लिया होगा और फिर से एक बार तैयारी कर रहा होगा, आयुर्वेदा लिया होगा फिर से तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बेसिकली है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। आपका मार्क्स इसीलिए छूट रहा है क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा पा रहे हो। टेस्ट सीरीज इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको अपने नीट जर्नी में। इवन कि अब हम लोग पीजी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी सबसे बेसिकली बोला जाता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ देना पड़ेगा, और हफ्ते में कम से कम भी आपको स्टार्टिंग से अगर देना है तो हफ्ते से 2 स्टार्ट करो, और जब तक नीट के अब तक पहुँचोगे तब तक आपको 4-5 तो हफ्ते में पहुँच जाना होगा। जितना ज़्यादा दोगे आप टेस्ट सीरीज़ उतना होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप 5, आप टेस्ट सीरीज़ तो आप दे दिया, सपोज दैट आपका मार्क्स नहीं आया, तो आपको करना क्या है? टेस्ट देना छोड़ देना? नहीं, यही पर सबसे बड़ी गलती है। टेस्ट सीरीज आपको देना छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ अपनी गलतियों को रिव्यू करना है कि आखिर मेरी मार्क्स क्यों नहीं आई। ऐसा मान लो कि सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में खेलने से पहले ग्राउंड लेवल पर खेल रहा है कि हाँ मेरा ये शॉट लगता है कि नहीं लगता है, ये शॉट क्यों नहीं लगा, इस बॉल पे मैं आउट कैसे हो गया, वो बॉल पे मैं आउट कैसे हो गया। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। अपना मार्क्स उठाओ, देखो कि हाँ भाई आए, यही मेरी सच्चाई है अभी के लिए, आज के लिए मेरी यही सच्चाई है। कल मैं टेस्ट दूंगा, कल मेरा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज का मतलब फुल बेनिफिट कैसे उठाएंगे। सबसे पहले टेस्ट सीरीज उठाओ, उसमें देखो कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जो सही हुआ साइड कर दो, सिंपल। जो सही हुआ उसे साइड कर दो, उसे फिल्टर आउट कर दो तुम उसमें से। जो गलत हुआ, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ, उन क्वेश्चन को देखो कि आखिर ये गलत क्यों हुआ, उन्हीं पर अपना डाउट सॉल्व करो। उन्हीं पर एक डाउट कॉपी बना लो अलग से कि ये मेरा गलत हुआ, ये एनसीईआरटी का, मान लो कि बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन गलत होता है, मेरा ये एनसीईआरटी का लाइन गलत हुआ, मैं इस पेज को ही रट जाऊंगा। उस पेज को एक कॉपी में ही लिख लो, उस पेज से क्वेश्चन बना लो कि हाँ ये कैसे कैसे होता है, इन सब से ठीक कर लो। अगर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है तुमसे नहीं बन पाए तो देखो कि क्यों वो नहीं बना। मे भी हो सकता है तुमसे नहीं बना हो क्योंकि तुमसे सिली मिस्टेक हो गया, 0.00 था कुछ और लगा दिया, 0.0 मार दिया, पॉइंट का गलती हुआ, ये हुआ सिली मिस्टेक। एक हुआ कि हमने गलत रंग कर आ गए, तो इस चीज़ को ठीक करो कि गलत रंग का, ये तो सबसे बड़ा मतलब कैंसर है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही भी बना कर आ रहे हो तो फिर गलत रंग का आ जा रहे हो।
देन हो सकता है कि हाँ भाई मुझे ये सवाल ही नहीं समझ में आया, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, तो उस क्वेश्चन को समझो। आज के टाइम तो चैट जीपीटी का है मेरे भाई, डायरेक्ट चैट जीपीटी पे मारो अगर टीचर नहीं समझा पा रहा है तो, वरना टीचर से जाकर पूछो कि हाँ मुझे ये डाउट है, और जब तक ये डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक नहीं। हो सकता है कई बार हमारे साथ हुआ है कि हमने टेस्ट सीरीज दिया और कोई ऐसा क्वेश्चन था जो हमने ये निगलेक्ट कर दिया, यार ये छोड़ो यार बहुत हार्ड है, नहीं बन पा रहा है, फिजिक्स का खास के, या फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स का कोई क्वेश्चन। देन वही क्वेश्चन अगले टेस्ट सीरीज में फिर आया डेटा चेंज करके, अब बताओ। और ये नीट में भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आज तुम छोड़ रहे हो वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने वहाँ पे आ जाए, तो वहाँ पर अफसोस करने से अच्छा है कि आज ही ठीक कर लो। तो ये है क्वेश्चन, जब टेस्ट सीरीज आप देंगे तो टेस्ट सीरीज को कैसे सही करें, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सही बताया कि पहले तो सही क्वेश्चन को फिल्टर आउट कर दो, और देन जब सही क्वेश्चन फिल्टर आउट हो जाए तो गलत क्वेश्चन को फिर तुम देखो कि उनमें से गलती क्या हुआ है, उनको ही अपना कॉन्सेप्ट बना लो, एक कॉपी बना लो, डाउट कॉपी अलग से, और उनमें उन सारे क्वेश्चन को लिखो। ये मैंने भी किया और ये सभी करते हैं, जितने भी आए, जितने से मैंने पूछा सभी करते हैं कि उन्होंने एक डाउट कॉपी बनाते हैं और उनमें वो गलत ही क्वेश्चन को लिखते हैं कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत था, अब ये दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। मोटिव यही है कि जो एक बार गलत, जो सही है वो सही है, वो मेरा सही हो ही जाएगा, जो गलत हुआ है वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप 5, कि किसी भी हाल में आपको टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ना है। टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा, आपका एक पेशेंस बनेगा, सिली मिस्टेक्स कम होने लगते हैं, एमसीक्यू रखने का आदत होगा, 3 घंटा बैठने का आदत होगा। स्पेशली जो नीट आवर है आपका 2 से 5 है, उस वक्त कोशिश करो कि आप बैठे रहो 3 घंटा एकदम कंटिन्यूस, 3.5 घंटा 4 घंटा कोशिश करो बैठने का, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। देखो हो सकता है मेरी बातें आपको लगती हो कि ये बोरिंग वे है, ये कुछ इंटरेस्टिंग वे नहीं है, नहीं हो पा रहा है, बट एक्चुअली यही वे है ना। ड्रॉप लेने का रीज़न यही होता है कि स्टार्टिंग में लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और हम बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, अरे ऐसे नहीं, ये हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, नहीं नहीं टेस्ट सीरीज से मार्क्स नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज छोड़ देते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है, फिर इसका ये हार्ड है तो हम छोड़ देते हैं। यही गलती होता है, और यही फिर हम लोग जब ड्रॉप लेते हैं फिर उसी को सोचते हैं कि यार ये गलती कर दिया, अब इस साल ठीक करते हैं, और फिर भी नहीं ठीक कर पाते। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण अपना नीट का मार्क्स मत गवाओ। एक सीट, एक पेपर तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, यकीन मानो, है ना। लोगों का नज़रिया बदल सकता है। तुम ड्रॉपर से एक एमबीबीएस कॉलेज में आ सकते हो यार, किसी अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हो। तो मेरे तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक, और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर मेरे से अच्छा लगा तो अपने उन सारे दोस्तों को भेज सकते हो जो इस अगले साल नीट देने वाले हैं, और उन्हें दो, उन्हें बताओ कि हाँ मतलब ये स्टेप है, ऐसे ऐसे तुम वीडियो देखो, फॉलो करो, और भी मैं इस तरह के और वीडियो बनाता जाऊँगा। होप यू गाइस लाइक इट। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।